आज का हमारा ये अगला जो टॉपिक है पहले चैप्टर का क्लास 12वीं का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इसमें हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनके मुख्य गुणधर्म क्या है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको नोट्स में उतार लें। चलिए शुरू करते हैं। ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जो आवेश की स्थिर प्रकृति के कारण जो फील्ड क्रिएट होता है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। या आप क्या कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर उस दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण कुछ न कुछ बल का अनुभव होता है। जैसे कि मैंने लेक्चर सेकंड के अंदर बताया था, इंट्रोडक्शन के बाद का जो लेक्चर था जिसमें हमने चैप्टर चालू किया था, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्रफल जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर पहले आवेश के कारण कुछ न कुछ बल अनुभव लगता है या बल अनुभव होता है दूसरे आवेश को, तो वो जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वापस सुनिएगा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्रफल जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण कुछ न कुछ बल लगता है, उसको आप क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये नया टॉपिक है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको कहते हैं कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को जिन रेखाओं के द्वारा हम दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र को किसी स्थान पर जिन रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है वह रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। या आप क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी जो पॉइंट चार्ज है, परीक्षण आवेश, धनावेश है, उसके चलने का जो पथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए किसी स्थान पर जिन रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है वे रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। इनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इनकी जो मेन प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगली परिभाषा क्या है दूसरी, कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश के चलने का पथ विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज के ऊपर खत्म हो जाती है। ये हम इनकी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। देखिए इनकी कुछ विशेषताएं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र बनाती है, मतलब कंटिन्यू चलती रहती है, ऐसा नहीं डिस्क्रीट है। मान लिया यहाँ पर थोड़ी चल गई, फिर यहाँ पर रुकी, फिर यहाँ पर चली, ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर देखें, इस डायग्राम को, तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज से अगर लाइन चालू हुई है तो वो सीधी नेगेटिव के ऊपर ही जाकर रुकी है, बीच के अंदर कहीं भी डिस्क्रीट नहीं है, कहीं पर रुकी नहीं है। कहने का मतलब है कंटिन्यू चलती है, मतलब सतत वक्र बनती है। ठीक है, ये आपकी पहली डेफिनेशन थी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता फर्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, बीच के अंदर कहीं भी रुकती नहीं है, कटती नहीं है। दूसरा पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। देखिए यहाँ पर आपका जो ये डायग्राम था इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये पॉजिटिव से शुरू हो रही है और कहां पर खत्म हो रही है, नेगेटिव पर खत्म हो रही है। अब यदि आप पूछ लें कि यहाँ पर ये ऋणावेश नहीं हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो, तो मान लिया यहाँ पर ऋणावेश नहीं है तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव से तो शुरू होगी लेकिन आगे ऋणावेश ही नहीं है, तो ये कहां पर समाप्त होगी, आपकी इनफिनाइट के ऊपर समाप्त होगी। अब अगर आपका अगला प्रश्न ये हो जाए कि सर ये केवल नेगेटिव चार्ज हो और ये पॉजिटिव नहीं हो तो क्या होगा, तो ये क्या होगा कि ये नेगेटिव शुरू तो इनको धनावेश से होना है और धनावेश इनका है नहीं, और जो चीज नहीं है उसको आप इनफिनाइट के ऊपर मान सकते हो। तो अकेला जो ऋणावेश होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कहां से शुरू होगी, इनफिनाइट से शुरू होगी। ये हम इसकी विशेषताओं में वापस डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए तीसरा जो पॉइंट आपका, अकेले धनावेश के लिए, अकेले धनावेश मतलब वहां पर ऋणावेश नहीं हो, तो अकेले धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तथा अकेले ऋणावेश के लिए अनंत से प्रारंभ होकर कहां पर खत्म होती है, माइनस पर खत्म होती है। आप ये बात ध्यान रखिए कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो शुरू तो हमेशा पॉजिटिव से ही होगी और जो खत्म होना है वो हमेशा नेगेटिव पे होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलता है तो वे कहां से शुरू हो जाती है, इनफिनाइट से शुरू हो जाती है, और यदि नेगेटिव चार्ज नहीं मिलता है तो वो इनफिनाइट पर खत्म हो जाती है। अगला देखिए चौथा पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। कई बार वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसका कारण बताइए। तो देखिए इसका कारण क्या है कि विद्युत क्षेत्र एक स्थान पर एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा विद्युत क्षेत्र एक स्थान पर संभव नहीं है, और जब एक से ज्यादा विद्युत क्षेत्र एक स्थान पर संभव नहीं होंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी आपस के अंदर नहीं काटेगी। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि एक स्थान पर दो विद्युत क्षेत्र होना संभव नहीं है। अगला क्या है कि विद्युत ये रेखाएं जितनी पास पास होती है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास पास होगी तो उतना ही विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में दूर दूर है
उनके बीच का गैप ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र दुर्बल हो जाएगा। अगला क्या है हमारा लास्ट पॉइंट की विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं होती है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जो चुंबक का डायग्राम आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा कि ये आपका एन है और ये आपका एस पॉइंट है। तो जो ये चुंबकीय लाइनें होती है ये एन से शुरू होकर एस के अंदर खत्म हो जाती है। मत कहने का मतलब है ये आपका एक बंद वक्र बनता है। परंतु जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये आपने इसके अंदर देखा होगा कि ये बंद वक्र नहीं बना रही है, यहाँ से चालू हो रही है और नेगेटिव के ऊपर खत्म हो रही है। अगर ये पॉजिटिव से शुरू होकर पॉजिटिव के ऊपर खत्म होती तो इनको हम बंद वक्र बोलते, परंतु ऐसा नहीं है। ये लाइनें पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो रही है, इस कारण ये खुला वक्र बनाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, बंद वक्र नहीं बनाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, यहाँ पर देखिए जो तीसरा आपका पॉइंट है इसको मैं वापस बता देता हूं कि अकेले जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके लिए रेखाएं शुरू तो धनावेश से ही होगी। अकेला हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या कह रहा है कि अकेला धनावेश है, नेगेटिव नहीं है। तो आगे जब नेगेटिव जो चीज हमारे पास नहीं है उसको आप इनफाइनाइट के ऊपर मान लीजिए। तो हमें क्या बोला कि अकेला धनावेश है, मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज नहीं है मतलब कहां चला गया, इनफाइनाइट के ऊपर चला गया। अब इनफाइनाइट के ऊपर चला गया तो जो धनावेश से लाइनें प्रारंभ होनी थी वो शुरू तो धनावेश पर ही होगी, लेकिन खत्म कहां पर हो जाएगी, इनफाइनाइट पर हो जाएगी। अब हमें क्या कह रहा है कि जब अकेला ऋणावेश हो, अब अकेला ऋणावेश है मतलब धनावेश नहीं है, तो धनावेश आपका कहां चला गया, इनफाइनाइट के ऊपर चला गया। और हमें जो लाइनें चालू करनी है वो धनावेश से चालू करनी है। तो अब की बार जो लाइन चालू होगी वो अनंत से चालू हो जाएगी, क्योंकि अनंत पर कौन पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। तो हम क्या कह देंगे, तथा अकेले ऋणावेश के लिए अनंत से प्रारंभ होकर नेगेटिव चार्ज के ऊपर समाप्त होती है। इनको मैंने यहाँ पर ड्राइंग के द्वारा बताया। देखिए ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है अकेला है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ से चालू होगी और कहां पर खत्म हो रही है, आपके इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर खत्म हो रही है। अगला मैंने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है ये कहां से चालू होगी, जब पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, जो चीज नहीं है उसको हम कहां पर मानते हैं, इनफाइनाइट के ऊपर मानते हैं। तो ये इनफाइनाइट से आ रही है और कहां पर खत्म हो रही है, नेगेटिव के ऊपर खत्म हो रही है। ये हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और इनके बड़े ही महत्वपूर्ण जो हमारे 6 गुण है ये मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होती है वो किस प्रकार निकालते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे होता है। उसके बाद में हमारे 3 टॉपिक और बचेंगे और आपका ये पार्ट क्लियर होगा। उसके बाद में हम न्यूमेरिकल चालू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।